नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए आज हम जीके के रिवीजन में लेकर आए हैं वन लाइनर के क्वेश्चन। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, पटवारी, पुलिस और अन्य सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको छपे मिलेंगे। और आज का रात का जो रिवीजन है इसमें हम वन लाइनर के फॉर्मेट में, मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। जो भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। रोज यदि आपको जीके पढ़ना है, जीके जीएस रोज पढ़ाई जाती है हमारे चैनल पर। और पुराने स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि वन लाइनर में पढ़ना है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। आज का ये वीडियो देखो और फिर कमेंट करके बताना वन लाइनर में कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, जरूर कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे। तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था विदेशी नागरिक में खान अब्दुल गफ्फार खान को, और खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी थे, याद रखना। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी। तो सबसे पहले महिला जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, वो चढ़ी थी आपकी जुंको ताबेजी, और ये चढ़ी थी 16 मई 1975 को। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो एक राज्य का जो राज्यपाल होता है अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और राष्ट्रपति ही उसको उसके पद से हटा सकता है, याद रखना। सुखना झील ये किस शहर में है। तो सुखना झील जो है ये आपकी चंडीगढ़ में पड़ती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली ये कब स्टार्ट हुई थी। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली ये अप्रैल 1957 में स्टार्ट हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी जो है ये 1953 में आजादी के कुछ समय बाद नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। लेब्राडोर कौन सी जलधारा है, ठंडी या गर्म। तो लेब्राडोर जलधारा ये आपकी ठंडी जलधारा कहलाती है, याद रखिएगा। अलमाती किस देश की राजधानी है। तो अलमाती जो है ये आपकी कजाकिस्तान देश की राजधानी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य रखा गया था कि गरीबी को मिटाना है देश से। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र आयु आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है। तो एम्स्टर्डम जो शहर है वहां से एक्सटेल नदी गुजरती है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहां स्थित है। तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। पुस्तक रोजेस इन दिसंबर ये किसकी कृति है। तो पुस्तक रोजेस इन दिसंबर ये जो कृति है ये आपकी एमसी छांगला की कृति है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है। तो सबसे ज्यादा चांदी या सिल्वर राजस्थान में उत्पन्न होता है। अच्छा, कमेंट करके बताओ, भारत में एकमात्र स्थान जहां से हीरा मिलता है, हीरे जो है हीरे का खनन होता है, कौन सा स्थान है भारत का एकमात्र जहां से हीरे का खनन होता है, हीरा पाया जाता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। केजीएफ मूवी देखिए तो कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ में जो कोलार है वो कोलार, या फिर पन्ना मध्य प्रदेश का पन्ना, या फिर केजीएफ कर्नाटक का कोलार। दो में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना। पन्ना या कोलार कहां पर हीरा मिलता है। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है। तो ध्वनि अधिकतम गति ठोस में करेगा, या फिर इस्पात ऑप्शन दिया है तो इस्पात भी ठोस है, इस्पात लगा देना टिक। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना शल्क वाली मछली कौन सी है। तो कैटफिश बिना शल्क वाली मछली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी 28 दिसंबर 1885 में। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर।
विजय स्तंभ चित्तौड़ ये किस राज्य में स्थित है? तो चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो यूरोप के 11 देश हैं जहां पर यूरो चलती है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलती है, यूएसए में डॉलर चलता है, वैसे यूरोप के 11 देश हैं, सब जगह यूरो चलती है। और 1 जनवरी 1999 को इन्होंने साथ में मिलकर बोला था कि चलो यूरो एक ही मुद्रा रख लेंगे हम 11 देश मिलके। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था और ये 1998 में मिला था। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। भारत में लोकसभा सीटें कुल कितनी हैं? तो भारत में लोकसभा सीटें 545 सीटें हैं। 545 लोकसभा सीटें हैं भारत में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 ईस्वी में सबसे पहले चुनाव हुए थे, याद रखिएगा। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन जी ने। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज करता थे आपके रोंटगन, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। सामान्य अवस्था में गैस कैसी होती है? तो सामान्य अवस्था में विद्युत की कुचालक होगी गैस, याद रखिएगा, विद्युत की कुचालक। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन आपके अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण गोल होती है। अगला क्वेश्चन, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा जो है उसका क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में आपका फास्फोरस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो ये आपकी होन्शु द्वीप पर है, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था, तो सबसे पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। गारो हिल्स कहां पर है? तो गारो हिल्स पड़ता है आपका मेघालय राज्य में। कमेंट करके मेघालय की राजधानी कमेंट करके बताइए। मेघालय जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? पता है क्या आप में से किसी को? मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करता है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। बीच में सतपुड़ा पहाड़ है, एक तरफ है नर्मदा नदी बहती है और दूसरी तरफ ताप्ती नदी बहती है। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। दशमलव पद्धति का उदय कहां हुआ था? तो दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आसिफ अली ने 8 अगस्त 1942 का समय था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने नापी थी। लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक होता है? तो जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें आयरन एवं सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जलोढ़ मिट्टी में अधिक होता है क्या? तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र ये 2 ग्रह हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सबसे पहला भारत का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, उसका नाम है तारापुर संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में है। प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित कौन है? तो प्राचीन औषधि आयुर्वेद से चरक संबंधित हैं। कला की गांधार शैली का विकास किसके समय हुआ था? तो कुषाण के समय कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम मनु था और अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी मारी गई थी? यश मारी गई थी, सही वर्ड नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई जी जो है शहीद हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी, कालपी में युद्ध हुआ था। कहां पर युद्ध हुआ था? कालपी में। वहां पर जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को कब और किसने गोली मारी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार में उत्तरदायी, जो जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर उत्तरदायी था और 1940 में ऊधम सिंह ने जो है गोली मारी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो बुध का एक दिन पृथ्वी के लगभग 90 दिनों के बराबर होता है। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो मानव सबसे पहले चंद्रमा पर 1969 में उतरे थे। अकबर का जन्म 1542 में कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है मोहनजोदाड़ो, चुन्हुदड़ो, जोडेर जोदाड़ो, आमरी, कोट दीजी और अली मुराद। ये सभी सिंध में स्थित क्षेत्र हैं हड़प्पा सभ्यता के समय के। तक्षशिला की खोज किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 के बीच की बात है ये। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो दयाराम साहनी ने 1923, 24, 25 के समय हड़प्पा की खोज की थी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हस्तिनापुर की खोजकर्ता कौन है? तो बीबी लाल जी ने 1950 से 1952 के बीच में हस्तिनापुर की खोज की थी। दोस्तों वन लाइनर कैसे लगे कमेंट करके बताना। क्या आपको बीच बीच में कभी कभी वन लाइनर भी पढ़ना है रिवीजन के लिए? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।